guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 16 of 9th class Hindi. Samarpan. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 16 समर्पण को सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसके राइटर है सुरेश चंद्र शुक्ल. ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, समर्पण के लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य कब देवतुल्य बन जाता है? मनुष्य कब देवतुल्य बन जाता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, अपने उच्च और महान गुणों से मनुष्य देवतुल्य बन जाता है. अपने उच्च और महान गुणों से मनुष्य देवतुल्य बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा प्रताप ने अकबर को संधि पत्र क्यों भेजा था? महाराणा प्रताप ने अकबर को संधि पत्र क्यों भेजा था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, महाराणा प्रताप ने अकबर को संधि पत्र भेजा था यह इसलिए कि उसमें अकबर का सामना करने की शक्ति नहीं रह गई थी. ठीक है, यह इसलिए भेजा था क्योंकि अकबर का सामना करने की शक्ति नहीं रह गई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3. अकबर ने महाराणा प्रताप का संधि पत्र क्यों अस्वीकार कर दिया? क्वेश्चन क्या है, अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि पत्र क्यों अस्वीकार कर दिया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, अकबर महाराणा प्रताप का संधि पत्र अस्वीकार कर दिया यह इसलिए कि अकबर को वह संधि पत्र जाली लगा. ठीक है, अकबर को क्या लगा कि वह जो संधि पत्र है वह जाली लगा. उसने राजकवि पृथ्वीराज को उसकी सत्यता का पता लगाने की आज्ञा दे दी. ठीक है, उसने राजकवि पृथ्वीराज को उसकी सत्यता का पता लगाने की आज्ञा दे दी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. भामाशाह के चरित्र में निहित राष्ट्रीय भावना को स्पष्ट कीजिए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, भामाशाह का पूरा चरित्र राष्ट्रीय भावनाओं से भरा हुआ है. उनका पूरा चरित्र राष्ट्रीय भावनाओं से भरा हुआ है. उसमें अपार देशभक्ति की भावना थी. ठीक है, उनमें देशभक्ति की अपार भावना थी. वह देश का सच्चा सेवक था, इसीलिए वह मेवाड़ पर आए हुए संकट को नहीं देख सकता था. ठीक है, वह सच्चे सेवक थे, इसीलिए जो मेवाड़ पर आए हुए संकट को वे देख नहीं सकते थे. इसके लिए महाराणा प्रताप को धन की वह थैली भेंट की जिससे 25,000 सैनिकों का खर्च 12 साल तक चल सकता था. यही नहीं, उसने फिर से तलवार ग्रहण करके प्रतिज्ञा की वह तन मन और धन से मेवाड़ की रक्षा में आजीवन अपना योगदान देता रहेगा. आजीवन अपना योगदान देता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. राजकीय पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप की स्तुति किन शब्दों में की? इसका आंसर देखेंगे, राजकीय पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप की स्तुति निम्नलिखित शब्दों में कि आज भारत के अनेक राजाओं ने अकबर के आगे सिर झुका दिया. सिर ही नहीं, रोटी और बेटी का संबंध भी जोड़ा है. ठीक है, रोटी और बेटी का संबंध भी जोड़ा है. अब आप ही भारत माँ के मस्तक की बिंदी की तरह बचे हैं. आप ही भारत माँ के मस्तक की बिंदी की तरह ही बचे हैं. आपका सिर झुकना भारत माँ का सिर झुकाना होगा. संसार में पार्थिव रूप से कोई अमर नहीं है. संसार में कोई भी पार्थिव रूप से अमर नहीं है. प्रताप, यदि आपने अपने शीर्ष को संभाला तो
आपकी यश गाथा युगो युगो चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए क्या प्रतिज्ञा की? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए क्या प्रतिज्ञा की? इसका आंसर देखेंगे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञा की। जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र न करा लूं तब तक दाढ़ी और बाल न बनवाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र न करा लूंगा तब तक दाढ़ी और बाल न बनवाऊंगा और न पलंग पर सोऊंगा, न स्वर्ण पात्रों में भोजन करूंगा। न तो पलंग पर सोऊंगा और न ही स्वर्ण पात्रों में भोजन करूंगा। यह भूमि ही मेरी शैया होगी और मिट्टी को हाथ में उठाकर इस मिट्टी के बने बर्तन ही मेरे पात्र होंगे। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे यह सिर अकबर के आगे नत न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। समर्पण एकांकी का नायक आप किसे मानते हैं? समर्पण एकांकी का नायक आप किसे मानते हैं? उसके चरित्र की विशेषता है लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। समर्पण एकांकी का नायक हम महाराणा प्रताप को मानते हैं। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, फर्स्ट विशेषता देखेंगे, पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। महाराणा प्रताप में पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। महाराणा प्रताप में पारिवारिक संबंधों को निभाने की अहम विशेषता है। यद्यपि वे अपने मेवाड़ की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर है। इससे पहले वे अपने परिवार के सदस्यों, पत्नी, बेटा को सुखी और स्वतंत्र देखना चाहते हैं। यही कारण है कि वे उनके सुख के लिए ही अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि पत्र भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखेंगे, समय का सच्चा पारखी। ठीक है, महाराणा प्रताप के चरित्र की दूसरी विशेषता है समय का सच्चा पारखी। सचमुच में महाराणा प्रताप समय के सच्चे पारखी है। हर प्रकार से अकबर से लोहा लेकर जब वे बार बार हार जाते हैं, हर प्रकार से अकबर से लोहा लेकर जब वे बार बार हार जाते तो उन्हें यही समझ में आता है कि समय उनके विपरीत है। अब तो अपने बच्चों और पत्नी का और दुख उनसे नहीं देखा जाता। अब तो अपने बच्चे और पत्नी का दुख नहीं देखा जाता उनसे। इस प्रकार वे अपने बुरे समय की परख करके ही अकबर की अधीनता स्वीकार करने को ही उचित समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखेंगे, कृतज्ञता। ठीक है, महाराणा प्रताप के चरित्र की तीसरी विशेषता है कृतज्ञता। वे अकबर के राज कवि पृथ्वीराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उन्होंने उनकी वीरता और महानता को उनके शत्रु अकबर के सामने खुलकर प्रकट की है। इसी प्रकार वे अपनी घोर विपत्ति के समय अपने मंत्री और दीवान भामा शाह द्वारा दी गई सहायता राशि को पाकर उसकी बार बार प्रशंसा कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। क नंबर पर दिया गया है, दुख में जो विचलित हो जाते हैं वे वीर नहीं कहलाते हैं। दुख में जो विचलित हो जाते हैं वे वीर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, इसका आशय स्पष्ट करना है हमें। इसका आंसर देखेंगे,
उपयुक्त वाक्य का आशय यह है कि सच्चे वीर पुरुष किसी भी दशा में अपनी वीरता प्रकट करते ही रहे हैं। उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों का न तो झुका सकती है और न उन्हें बदल सकती है। कहने का भाव यह है कि वीर पुरुष की वीरता सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर आगे निकल जाती है। ठीक है, वीर पुरुष की वीरता सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर आगे निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ख नंबर पे, परिस्थितियां मनुष्य को विवश कर देती है। मनुष्य चाहे तो परिस्थितियों को विवश कर सकता है। जो परिस्थितियों को मोड़कर आगे बढ़ते हैं उन्हीं की यश गाथा अमर रहती है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे ख नंबर का, उपयुक्त वाक्यों का आशय यह है कि साधारण खास तौर से कायर मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। जो कायर मनुष्य होता है वो परिस्थितियों का दास होता है, लेकिन वीर पुरुष इसके ठीक विपरीत होते हैं। ठीक है, जो वीर पुरुष होते हैं वे इसके ठीक विपरीत होते हैं। वे परिस्थितियों के न तो दास होते हैं और न उनसे वे विवश ही होते हैं। ठीक है, न तो वे दास होते और न ही वे विवश होते हैं। वे तो परिस्थितियों को अपना दास बना लेते हैं, उन्हें वे विवश कर देते हैं। ठीक है, जो वीर पुरुष होता है वे परिस्थितियों को दास बना लेते हैं, अपने दास बना लेते हैं और उन्हें विवश कर देते हैं। ऐसे वीर पुरुष का यश गान संसार युगों युगों तक करता रहता है। ठीक है, ऐसे वीर पुरुषों का यश गान संसार कई युगों युगों तक करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत माता को महाराणा प्रताप से क्या अपेक्षाएं थी? ठीक है, यहाँ पर हमें थी राइट करना है। भारत माता को महाराणा प्रताप से क्या अपेक्षाएं थी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, भारत माता को महाराणा प्रताप से अनेक अपेक्षाएं थी। उसे उनसे यह अपेक्षा वे अकबर के जनाने के कैद अबलाओं की पुकार सुनेंगे। ठीक है, अकबर के जनाने के कैद अबलाओं की पुकार सुनेंगे, फिर उन्हें आजाद करेंगे। यही नहीं, वे भारत के उन राजाओं को स्वतंत्र करेंगे जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, वे भारत के उन राजाओं को स्वतंत्र करेंगे जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है,